और भाइयों एक बात इमेजिन करो, बरसात के मौसम में आपको पकोड़े खाने का मन हो जाता है तो आप गर्मा गर्म पकोड़े ले आते हो। वाह क्या सीन है। लेकिन पकोड़े के पहले बाइट में ही आलू के बदले ओरियो बिस्किट्स निकले तो आपको कैसा लगेगा? वाहियात ना। पर ये वाहियात चीज तो रियलिटी में हो रही है। और अगर पकोड़े का ये अपमान देखकर आपको हैरानी नहीं हुई तो ये सुनकर तो पक्का हो जाएगी, क्योंकि आई एम श्योर आप भी पास्ता, पिज्जा, चाइनीज, मैक्सिकन और दूसरी तरह तरह के डोसे खा खा के पक गए होंगे। तो क्यों ना आपके स्वाद को चेंज करने के लिए आइसक्रीम डोसा ट्राई किया जाए। अब ये भयानक डिस्कवरी कब, कैसे और कहां और क्यों हुई, उसे जानने से पहले आपने पनीर चिकन मंचूरियन समोसे के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी तीखे तीखे समोसे को मीठे मीठे चॉकलेट सॉस या स्ट्रॉबेरी जैम के साथ खाने का सोचा है? नहीं ना। लेकिन ये सो कॉल्ड फूडीज तो ये गन तक मचा रहे हैं। अरे सच्ची। और हम इन्हीं वाहियात डिशेस जिन्हें सुनकर आप कल का खाना उगल दोगे, उन्हें देखेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इंडियन स्ट्रीट फूड डिस्ट्रॉयड। सो फ्रेंड्स, आगे हम इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में बात करेंगे। बवाल आइसक्रीम डोसा। दर्शकों, आपके मुंह का पूरा स्वाद बिगाड़ने के लिए पेश है बेंगलुरु का मशहूर स्ट्रीट फूड आइसक्रीम डोसा, जिसकी बेमिसाल कारीगरी को दुनिया में लाने का श्रेय जाता है बेंगलुरु के अमरनाथ चाट्स के कर्ता धर्ता एन मंजूनाथ को, जिन्होंने सबके पसंदीदा डोसे के अंदर दुनिया भर के आइसक्रीम के फ्लेवर्स डालकर इसे बेचना शुरू कर दिया है। पर अगर आपको डोसे कुछ खास पसंद नहीं आते तो फिकर नॉट, क्योंकि मंजूनाथ भैया के ठेले पर आपको आइसक्रीम इडली भी मिल जाएगी, जो ये जनाब चटनी और सांभर के बदले आइसक्रीम स्कूप्स के साथ सर्व करते हैं। जहाँ इस छोटे से ठेले में इन अतरंगी डिशेस का मजा आपको 50 से 150 रुपए में खाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये सर्वनाशी डिश कोई क्यों अपने पेट में डालना चाहेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इनके तो दुकान के बाहर लाइनें भी लगती हैं और लोग इस ठंडे गरम कॉम्बो की बहुत तारीफ भी करते हैं, जिसके चलते 2020 में यानी 2020 में इनका यही अतरंगी पर इफेक्टिव बिजनेस आइडिया इंटरनेट पर रातों रात वायरल हो गया था। और तो और बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा तक ने इनके ठेले की तारीफ की थी। खैर, अब इनके इस कमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या था वो तो आनंद ही जाने। लेकिन जब मंजूनाथ से आइसक्रीम डोसे के पीछे के इंस्पिरेशन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि एक बार जब किसी बच्चे ने आइसक्रीम डोसा खाने की डिमांड कर दी थी, तब उसका मन रखने के लिए उन्होंने ये अद्भुत चीज बना दी और वो इतना लाजवाब बना कि उन्होंने इसे अपना ब्रांडेड डिश ही बना डाला। नंबर 2, फैंटा ऑमलेट। तिगड़म खाने की लिस्ट में अगली पेशकश ठंडा ठंडा फैंटा ऑन गर्मा गर्म ऑमलेट। अब अगर आपको भी ये देखकर उल्टी करने का मन कर गया है तो जान लो कि इंटरनेट पर भी लोगों का कुछ यही रिएक्शन था। और हो भी क्यों ना, ये अद्भुत डिश जो सूरत के स्ट्रीट फूड बेचने वालों के दिमाग की रचना है, उसे बनाने के लिए हमारे शेफ साहब अंडे को उसी फैंटा की ग्रेवी में पकाते हैं, जिस ग्रेवी में ठंडे फैंटा के अलावा आलू, मसाले और ग्रीन चटनी भी अलग से डालते हैं। जिसके बाद ये हाइब्रिड डिश, जो किसी फालतू साइंस एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है, उस पर भर भर के चीज डाला जाता है, जिसे फाइनली पाव और अलग से फैंटा के साथ सर्व किया जाता है। पर जानते हो इस फैंटास्टिक रेसिपी को लोगों तक पहुंचाने का काम किसका था? वेल, इसका श्रेय जाता है पॉपुलर फूड ब्लॉगर इंडियन ईट मैनिया को, जिनकी इस वायरल वीडियो पर 4,58,000 व्यूज भी आए थे। लेकिन एक मिनट, अगर आपको फैंटा कुछ खास पसंद नहीं है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस दुकान में आपको थम्स अप और लिम्का के साथ बने ऑमलेट्स भी मिल जाएंगे, जिसे ये लोग पूरे 250 रुपए में बेचते हैं। यानी अच्छे खासे ऑमलेट का टेस्ट बिगाड़ कर उसे महंगे दाम पर कैसे बेचा जाए, वो कोई इनसे सीखे। पर ये मत सोचना कि इनका फैंटा ऑमलेट दुनिया का इकलौता निराला डिश है, क्योंकि इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर गाजियाबाद में लोग फैंटा मैगी तक बनाते हैं। हालांकि सब जगह फैंटा इस्तेमाल करके ये लोग अपने पानी की कमी को दर्शा रहे हैं या दिमाग की, ये तो वो खुद ही जाने। नंबर 3, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी समोसा। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा मैं ओ मेरी शालू। पर अब शालू क्या करेगी जब समोसे में आलू को छोड़ सब कुछ डाल रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जिस तीखे समोसे का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, उसमें स्ट्रॉबेरी जैम और चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स डालकर लोगों ने इस फैन फेवरेट डिश को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है। यानी बेचारे समोसे को तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो ही जाएगा ना। तभी तो हमारे बिलव्ड समोसे का यही आइडेंटिटी क्राइसिस जब इंटरनेट पे वायरल हुआ, तब जनता ने भी इस वाहियात एक्सपेरिमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया था। पर वहीं दूसरी ओर बहुत से फूड ब्लॉगर्स ने इसकी काफी तारीफ भी की थी। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि लोग चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि बेचारे समोसे को और नीचे गिराने के लिए लोग उसमें ओरियो बिस्किट तक डालने लगे। आई मीन यार, चिली पनीर और चिकन तक तो फिर भी ठीक था,
पर समोसे में ओरियो कौन डालता है बे? खैर, अब अगर ओरियो और समोसे का ये कॉम्बिनेशन आपको बुरे सपने की तरह लग रहा है तो ये भी जान लो कि दुनिया में ऐसे महारथी भी हैं जिन्हें समोसा पाव में मीठी तीखी चटनी के बदले चॉकलेट सिरप और वड़ा पाव के तीखे और गरम वड़े की जगह मीठा और ठंडा आइसक्रीम डालना पसंद आता है। नंबर 4, मैगी विद एवरीथिंग। वैसे हम इंडियंस के दिल में मैगी के लिए प्यार इतना फूट फूट के भरा है कि आजकल लोग दही से लेकर लड्डू तक सब में मैगी डालने लगे हैं। क्या बोला तूने? अरे सच्ची, आई एम श्योर अगर किसी भी एवरेज इंडियन को पूछा जाए कि उसका कंफर्ट फूड क्या है तो वो बिना सिर खुजाए मैगी ही बोलेगा। लेकिन 2020 में कोरोना और बोर्डम की वजह से लोगों का दिमाग इस कदर फिर गया था कि घर बैठे बैठे कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय उन्होंने मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और लोगों के इन्हीं किचन साइंस एक्सपेरिमेंट में मैगी लड्डू भी शामिल है, जहाँ कुछ महारथी लोग तो किसी नॉर्मल लड्डू की तरह गुड़ और इलायची के साथ इस डेजर्ट को बना रहे थे, जिसमें फर्क बस इतना था कि बेसन के बदले 5 मिनट वाली मैगी का इस्तेमाल हो रहा था। वैसे लड्डू और मैगी के इस मीठे कॉम्बिनेशन को तो फिर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब लोगों ने अपने दिमाग के पेचों को कुछ ज्यादा ही कस दिया और मसाले और सब्जियों वाली मैगी लड्डू बनाने लगे। अब ऐसे में इस मैगी के पकौड़े लड्डू को क्या नाम दिया जाए, ये तो आप ही सोचो। पर अगर इन दोनों चीजों ने आपके मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ा हो, साथ ही आप मीठे या लड्डू के ज्यादा शौकीन नहीं हो और आपको चाट ज्यादा पसंद है, तो आपके इस शौक को पूरा करने के लिए लोगों ने मैगी पानी पूरी तक बनाई है। अब इन सारे मैगी के वेरिएंट्स को हजम करके आपका मन या पेट भरेगा या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन पेट जरूर बिगड़ जाएगा, गारंटीड। लेकिन ना, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैगी के डिजास्टर यहीं खत्म हो गए हैं, क्योंकि अगर ये सब मैगी के डिशेस खाकर आपका गला सूख जाए और कुछ एक्सोटिक पीने का मन कर जाए और उसी वक्त इत्तेफाक से आपके पास कोई महंगा किचन इंग्रेडिएंट भी नहीं है, तो घबराओ मत, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी मैगी लवर्स ने निकाल लिया है, मैगी मिल्क शेक के रूप में। नंबर 5, गुलाब जामुन पिज्जा। अब अगर किसी पिज्जा लवर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहते हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसे बस ये फोटो बता दो, पक्का आपको जूतों से मारेगा। नहीं दोस्तों, ये कोई फोटोशॉप इमेज नहीं है, ये तो इंटरनेट के लोगों की कारीगरी है। जी हाँ, और ऐसा ही सब तभी होता है जब लोग अपना 100% दिमाग इस्तेमाल करते वक्त लास्ट के 2 जीरो को भूलकर सिर्फ 1% अकल चलाने लगते हैं। वरना तुम ही सोचो ना, कौन सा अकलमंद इंसान गुलाब जामुन और पिज्जे को मिक्स मैच करने का सोचेगा। पर रुको, ये इंडियन इटालियन फ्यूजन इकलौती ट्रेजेडी नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन फैंस अपने पसंदीदा डेजर्ट से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुलाब जामुन की सब्जी और वड़ा पाव का गुलाब जामुन वर्जन ही बना डाला है। नंबर 6, दूध कोला। और फाइनली, अगर ये सब खाना हजम करते करते आपको कुछ ठंडा पीने की चाह हो जाए, लेकिन आप मिल्क शेक और पेप्सी के बीच में कंफ्यूज हो गए हो, तो क्यों ना एक काम किया जाए और इन दोनों ऑपोजिट चीजों को मिक्स कर दिया जाए। अरे भाई, मैं आपको बीमारी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसे दूध कोला बुलाया जाता है, उसे कोलकाता के लोग लाइनें लगा लगा कर पीते हैं। अगर आपको भी इस ठंडे ठंडे ड्रिंक का मजा उठाना है तो कोलकाता के बलवंत सिंह ईटिंग हाउस में पहुंच जाओ, जहां इसी हेल्दी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर आपको 150 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कौन सा मंद इंसान कोक और दूध पीना पसंद करेगा, तो जान लो कि ये ड्रिंक लोगों में इतना मशहूर है कि दूर दूर से वो इसका मजा लेने कोलकाता पहुंच जाते हैं। और अगर आपको भी इस अतरंगी ड्रिंक का मजा घर बैठे बैठे उठाना है तो बस दूध, शक्कर और बर्फ को अच्छे से मिक्स कर लो। फिर नेक्स्ट अपने पेट के सिस्टम को ऊपर नीचे करने के लिए इस मिक्सचर में पेप्सी डाल दो और बस ठंडा ठंडा दूध कोला इज रेडी। लेकिन इसको पीने के बाद आपके तन मन बदन का क्या होगा। पर अब हम जब फालतू फूड कॉम्बिनेशंस की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक खास तरह के वेफल कोन की भी बात कर ली जाए, क्योंकि मान लो अगर कभी आपको वेफल आइसक्रीम खाने का मन हो जाए तो आप भी इस रेसिपी को घर बैठे बना सकते हैं। इसीलिए आपको बस वेफल कोन को रोटी के साथ रिप्लेस करना है ना? मजेदार आइडिया। आपको क्या लगता है, क्या आप इनमें से किसी भी अतरंगी फूड कॉम्बिनेशन को ट्राई करने की हिम्मत रखते हो? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।